मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। जय जिनेन्द्र सभी को। शुरू करते हैं हमारा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए, तो हमारा चर्चा यहाँ पर चल रही थी, थोड़ा सा हम जैन इतिहास को जान रहे हैं कि कहाँ से शुरू हुआ। हम आज अपने आप को दिगंबर कहते हैं, तो हम आए कहाँ से, है ना। हर एक को अपना इतिहास जानने की इच्छा रहती है। इवन हम जिस फैमिली से बैकग्राउंड रखते हैं, हमें ये जानना रहता है कि हमारे जो फोर फादर्स हैं वो कौन थे, कहाँ, मतलब हमारी ओरिजिनेटेड सिटी कौन सी है, हम किस फैमिली के हैं। तो ये सारी चीजें हमें जानने की क्यूरोसिटी रहती है। तो इसी तरह से जिस धर्म को हम मानते हैं, जिसकी बातें हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, है ना, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता हो तो हम और ज्यादा अच्छे से। हाँ, म्यूट पे डाल देते हैं सबको ताकि आवाज एको ना हो। ठीक है, ठीक है। तो वो सब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख रहे थे कि आज के टाइम में एक तो है हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, वो हमें पता है, ठीक है ना, या हम जानने वाले हैं। लेकिन आज का समाज, आज का एनवायरनमेंट, जो बाकी के जैनेतर धर्म है या दर्शन है, वो क्या कहते हैं। और मेनली जो प्रचलित है, जैसे आपको पता नहीं, जानकारी है कि नहीं, कि ये जो जैन रिलीजन के बारे में जो आईएएस के एग्जाम्स होते हैं या बच्चों की टेक्स्ट बुक्स होती हैं, हिस्ट्री बुक्स होती हैं, उन सब में भी थोड़ा थोड़ा डिटेल्स रहती हैं कि ये, अरे इसके संस्थापक महावीर भगवान थे, महावीर भगवान से ही जैन धर्म चलता आया। इज दैट राइट? हमें तो जानकारी, जब हमने अपने शास्त्र पढ़े तो हमें कुछ और पता चला, है ना। तो एटलीस्ट हमें पता रहना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है, हमारी कम्युनिटी में इसके बारे में क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं वो। और कई जगहों पर ये भी कहते हैं कि ये हिंदू धर्म की ही एक ब्रांच है जो जो भगवान को नहीं मानती, है ना, इस तरह से बोला जाता है। तो वो भी एक क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट थी वहां पर कि नहीं, ऐसा नहीं है। और पूरी फिलॉसफी ही डिफरेंट है ना। और ये हिंदू धर्म की ब्रांच नहीं है, तो उसका प्रूफ दिया गया कि अच्छा, देयर वर प्रूफ्स। मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी की सभ्यता से हमें पता चला कि वेद जब लिखे गए उससे भी पहले के प्रूफ्स हमें मिले हैं कि जैन धर्म तब भी था। ठीक, अब हम करते करते महावीर भगवान से और आगे चले, उसके बाद भी किसी ने इसको फॉलो, कैसे फॉलो हुआ ये, है ना, उसके बारे में हम जान रहे थे। तो 5 श्रुत केवलियों के बारे में हमने जाना। सॉरी, वो स्नीज आते आते रुक गए। सो फनी। ठीक है, तो 5 श्रुत केवली के बारे में हमें पता चला। उसमें जो 5वें थे भद्रबाहु, आचार्य भद्रबाहु, बहुत बड़े आचार्य थे और बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी भी थे। ठीक, निमित्त ज्ञानी जो बताया था कि जिनको कि फ्यूचर की घटनाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे वो बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी थे। आज भी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो एक उनका शास्त्र जी है, आचार्य भद्रबाहु संहिता। ठीक है, तो उसमें इवन लाइक बॉडी के पार्ट्स में
किस पार्ट की कैसी लेंथ है, कितनी लाइक कैसे दिखते हैं तो ये मतलब होगा, या ड्रीम्स का मतलब, या स्काई की कंडीशन को देखकर, पत्ते फूल पत्तों को देखकर, चिड़ियों की आवाजें सुनकर, इन सब चीजों से भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेते थे। ठीक है, तो वो उनकी भद्रबाहु संहिता एक बुक है, उसमें आप देख सकते हैं कितना डिटेलिंग हुआ करती थी। ठीक, तो जो ये भद्रबाहु थे उन्होंने देखा कि अकाल पड़ने वाला है और बहुत भयंकर अकाल आने वाला है। और जैन साधु तो क्या है कि कुछ रखते नहीं अपने पास, है ना। और ऐसा नहीं कि परिग्रह कर ले कि अरे बुक अकाल आने वाला है तो थोड़ा खाना संभाल के रख ले, फ्यूचर के लिए काम आ जाएगा। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं रहता था। तो उन्होंने जब ये नोटिस किया कि अ, अकाल आने वाला है, और वो भी 1 साल 2 साल का नहीं, 12 साल का अकाल अकाल, तो उन्होंने अपने जो मुनि थे उस समय पर, उनका संघ था, उनको ये आज्ञा दी कि हम साउथ की साइड जाएंगे। ठीक, नॉर्थ से साउथ की साइड जाएंगे। और ये सब जो थे महावीर भगवान का हमने जो पढ़ा था, तो कहाँ पे है, मेनली बिहार साइड में, है ना। मगध, कौशल, कौशाम्बी, ये सब क्या है, बिहार के सिटीज हैं। अवध जो है वो बेसिकली नथिंग बट उत्तर प्रदेश। ठीक, तो उस समय ये नाम चलते थे। तो उन्होंने कहा हम साउथ की साइड जाएंगे। तो उसमें से कुछ आचार्य जो है वो नॉर्थ में ही रुक गए। तो वो थोड़ी सी जानकारी अब हम नेक्स्ट यहाँ पर लेंगे, जिसके के कारण दिगंबर और श्वेतांबर विभाजन हुआ। आप सब लोग जानते हैं दिगंबर और श्वेतांबर वर्ड, फेमिलियर है ना। दोनों जैन है, ठीक है ना। लेकिन बहुत मेजर डिफरेंसेस देखे जाते हैं हमारे, उनको उनके सिर्फ क्रियाओं में। ऐसा नहीं कि वो ये कह दे कि जैन धर्म महावीर ने नहीं चलाया या ऋषभ देव इसके संस्थापक नहीं थे, ऐसा वो नहीं कहते। या जो 5 पाप हैं वो उसको कुछ और कहते हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। सो बेसिकली फंडामेंटल्स आर स्टिल द सेम, सिर्फ उसको फॉलो करने से रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस आ गए। ठीक है, तो वो भी अपन समझेंगे, ताकि हम हमारे अंदर ऐसे एक बहुत डाउट्स ना रह जाए कि श्वेतांबर इज कंप्लीटली डिफरेंट सेक्ट, जो सेक्ट कह लीजिए, जो कंप्लीटली अपने आप को एक अलग से एस्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता रहना चाहिए कि क्या डिफरेंसेस हैं, और हम उसको किस नजर से देखें। क्या हम उन्हें बहुत हीन भावना से देखें कि ये क्या है श्वेतांबर, हंसी नहीं उड़ाएं हम, ऐसा इस टाइप का हमारे भाव ना रहे। ठीक है, तो कैसे बना ये श्वेतांबर मत, क्या कह रहे हैं, उपरयुक्त मत भेद आदि का सबसे बड़ा कारण मगध को ग्रसने वाला 12 वर्षीय महादुर्भिक्ष था। ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ जब होती है इंसान को, तो वो एक बार को घर ना होने से भी इतनी नहीं होती जितनी की भूख से होती है, प्यास से होती है ना। बिना पानी और खाने के हम लोग ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकते। और सभी को ये भी एक विडंबना है कि आ, मरने से सबको डर लगता है, कोई मरना नहीं चाहता। ठीक, तो ऐसा नहीं कि साधु भी, अगर पॉसिबिलिटी है दूसरी जगह जाकर अपने प्राणों की रक्षा की जा सकती है, और उसमें कहीं पर भी उनकी चर्या में भी बाधा न आ रही हो, तो वो दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ये हमने अभी अभी देखा है ना। अभी हाल फिलहाल में एक जगह महाराष्ट्र में बहुत तेज वर्षा हुई, इतनी तेज कि जहां महाराज जी ठहरे थे वहां पर भी पानी भर गया। ठीक, तो अब ऐसा नहीं कि महाराज जी ने डिसाइड कर रखा है चातुर्मास यहाँ पर होगा और वहां पर बाढ़ आ जाए तो वो वहां से मूव नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने भी वहां से मूव किया। ठीक है, भले ही चातुर्मास में वो एक जगह का डिसाइड करके रुकते हैं कि हाँ हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक, लेकिन एक्सेप्शंस या बहुत टफ कंडीशंस में इस तरह के डिसीजन उन्हें लेने पड़ते हैं, और वही समझदारी भी है। ठीक है ना। आपके थ्रू जहां जैन धर्म फैल सकता था, वहां आपकी रिजिडिटी से अगर धर्म ना फैले कि नहीं मुझे यहीं पर रहना है ना, तो इस तरह के रिलैक्सेशंस रहते हैं एक्सेप्शन केसेस में। मेजॉरिटी मेनली क्या रहता है, हाँ एक जगह डिसाइड कर लिया बैठने का तो वहीं पर रहेंगे। ठीक है ना।
तो ऐसा ही आचार्य भद्रबाहु के समय पर भी हुआ। तो उन्होंने ये जानकर कि भावी संकट को जानकर संपूर्ण संघ को दक्षिण भारत की ओर विहार करने का आदेश दिया। उनके नेतृत्व में श्रमण संघ का बहुभाग, श्रमण संघ मतलब जो संघ या जो साधु श्रमण साधना को करते हैं, ठीक है, जो साधना करे वो श्रमण, तो उस संघ को का बहुभाग दक्षिण भारत को प्रस्थान कर गया। यहाँ पर कहा बहुभाग, बहुभाग मतलब मेजॉरिटी, तो इसका मतलब कुछ लोग जो थे वो वापस पीछे रह गए। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त भी उस संघ के साथ दक्षिण भारत की ओर चले गए, है ना। ये थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अपना अंत समय निकट जानकर आचार्य भद्रबाहु कर्नाटक के श्रवणबेलगोले के कटवप्र नामक पहाड़ी पर रुक गए और समस्त संघ को चोल पांडे आदि प्रदेशों की ओर जाने के लिए आदेश दिया। सब साउथ में फैल गए। फिर उन्होंने समाधि मरण पूर्वक देह त्याग दिया। समाधि मरण एक प्रोसेस है शरीर को त्यागने की, तो उसकी चर्चा अपन आगे जब हम कंडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैन कंडक्ट को, तब हम इसके बारे में समझेंगे। तो एक साधु की साधना तभी सफल मानी जाती है जब वो अपनी देह को, अपने शरीर को समाधि पूर्वक मरण करता है, ठीक है, छोड़ता है। तो उन्होंने वैसा किया, वो सफल रहे। नव दीक्षित सम्राट चंद्रगुप्त भी उनके साथ थे। मुनि चंद्रगुप्त ने भी वही तपस्या की जिसके कारण इस पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी पड़ गया। इस आशय का 6ठी शताब्दी का एक शिलालेख लेख वहां मिला है, जिसके आधार पर विद्वानों ने चंद्रगुप्त को जैन मुनि होना निर्विवाद रूप से स्वीकार किया। सभी मानते हैं ये बात कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन राजा थे लास्ट, और बाद में उन्होंने जैन दीक्षा ली। उधर जो पीछे रह गए, है ना, वो कौन थे? स्थूलीभद्र, ठीक। तो उनके नेतृत्व में मुनियों का एक संघ उत्तर भारत में ही रुक गया। जैसे हम लोग मंगलाचरण इनके एक श्लोक में पढ़ते ना, कुंद कुंदाद्यो, ऐसे ही श्वेतांबर परंपरा में स्थूली भद्राचार्य उनका नाम लिया जाता है। तो उनके वो मेन आचार्य माने जाते हैं। तो उस समय भद्रबाहु स्वामी जो थे, उनके संघ के ही एक आचार्य या एक मुनि कह लीजिए, उस समय मुनि थे, स्थूल भद्र जो थे, वो वहीं रुक गए। दुर्भिक्ष के दिनों में वे अपनी कठोर चर्या, नियम संयम, आचार विचार को आगम अनुकूलित सुरक्षित नहीं रख सके, है ना। ऑफ कोर्स जब जहां पर इतना दुर्भिक्ष फैला है, फेमिन चल रहा है, राइट, कि खाने पीने को नहीं है और लोग एक दूसरे को मार कर खा जाए, इतना बुरा हाल हो रहा है, तो वहां पर अपने नियम संयम को पालते रहना इज इम्पॉसिबल, है ना। तो उससे क्या हुआ? परिणामतः वस्त्र, पात्र, आवरण, दंड आदि भी उनसे जुड़ गए। मतलब कि जो जैन साधु थे, जो परिग्रह नहीं रखते थे, वो भी अब वस्त्र, पात्र ऐसे हाथ में ना लेकर खाना, पात्र रखने लगे ताकि खाना लाके और थोड़ी देर के लिए उसे रखा जा सके। सॉरी। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने रखने लगे वहां पर आवरण, और आवरण मतलब कवरिंग, है ना, अपने आप को, बॉडी को कवर करने लगे। दंड मतलब छड़ी रहते हैं ना, जैसे अगर कोई जानवर उनके ऊपर अटैक करे तो उससे बचने के लिए, है ना, क्योंकि भूख में जानवरों को भी ये फर्क नहीं पड़ता कि ये मनुष्य है तो मैं इसे ना खाऊं, है ना, तो उन्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ चाहिए था। इस प्रकार समय बीतने पर जब सुभिक्ष हो गया तो आचार्य स्थूलभद्र ने उनसे कहा कि अपने कुत्सित आचरण को छोड़कर अपनी निंदा गर्हा पूर्वक फिर से मुनियों का श्रेष्ठ आचरण ग्रहण कर लो। ठीक है ना, तो अच्छे आचार्य क्या करेंगे? एक्सेप्शन केस हुआ था, अब जब सब ठीक हो गया, दुर्भिक्ष खत्म हो गया, तो तुम ठीक से फिर से वैसा ही बिहेव करने लगो, है ना, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही हमें अपने आचरण को संभालना है। किंतु प्रयास करने पर भी वे बढ़ते हुए शिथिलाचार को नहीं रोक सके। शिथिलाचार होता है जब किसी प्रोसेस में रिलैक्सेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए,
ठीक है। जैसे आज के टाइम में अगर हम ये देखें कि कोई मुनिराज एसी का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं, गाड़ियों का यूज करने लगे, तो आप क्या कहेंगे उसको? ये शिथिलाचार है। ठीक है ना? भले ही वो खुद की ओन्ड गाड़ी नहीं है, लेकिन लेट से कोई जैन मुनि आपको गाड़ी में जाते हुए दिखाई दें, तो आप क्या कहेंगे? वो उनकी चर्या का पार्ट नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा हिंसा है और वो उस हिंसा को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ठीक है ना? इसी समय से जैन संघ दो भागों में बंटना प्रारंभ हो गया। पहला संघ मूल आगम में अनुसार आचरण करने वाला था, उसे हम मूल आमनाएं, जो कि हम खुद हैं। ठीक। और दूसरा शिथिलाचारी साधुओं का, जो कि वस्त्र कैरी करते हैं, पात्र कैरी करते हैं, है ना, और अपने साथ एक छड़ी भी रखते हैं। अगर आपने कुछ एक संघ है जिसमें मुंह पट्टी रखी जाती है, देखा होगा, तो उनके पास हाथ में गोचरी के लिए जब वो जाते हैं तो वो अपने पात्र में खाना वापस लेकर आते हैं। ठीक है ना? और एक उनके पास छड़ी टाइप का लंबा सा डंडा भी रहता है। ठीक है। तो बेसिकली वो जैन है, लेकिन पूरी तरह से परिग्रह को नहीं छोड़ पाए। ठीक है। प्रारंभ में शिथिलाचारी साधुओं ने अपनी नग्नता को छिपाने के लिए एकमात्र खंड वस्त्र रखा, एक ही कपड़ा। ठीक है। जिसे वे अपनी कलाई पर लटका लेते थे, इसलिए वे अर्धफालक कहलाए। ऐसे अपनी कलाई पर यहाँ पर लटका कर रखते थे। मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त एक शिलापट पर एक ऐसे साधु का चित्र अंकित है जो अपने हाथ पर वस्त्र लटकाए हुए है, उसका शेष शरीर नग्न है। आगे चलकर उस वस्त्र को धागे द्वारा कटी में बांधा जाने लगा। ऐसे कमर पर, कटी मतलब कमर, है ना, कमर पर बांधा जाने लगा। धीरे धीरे संपूर्ण वस्त्र का प्रयोग होने लगा। पूरी तरह से कवर जब कमर पर ही बांध रहे हैं तो पूरे में क्यों नहीं बांध ले, है ना? फिर लंगोट का प्रयोग होने लगा और फिर धीरे धीरे संपूर्ण वस्त्र प्रयोग होने लगा। वस्त्रों के साथ पात्र आदि 14 उपकरणों का भी विधान हो गया। मतलब कि 14 चीजें वो अपने साथ रख सकते हैं, ऐसा उनके शास्त्र ऐसे लिख दिए गए कि ये 14 चीजें तो अलाउड है। देखिए आप नीचे नाम लिखे हैं उनके। पात्र, पात्र बंद, पात्र को बांधने वाला। पात्र स्थापन, जिसमें पात्र रखा जाएगा। पात्र प्रमार्जनिका, मतलब जिससे पात्र को साफ किया जाएगा। पटल, पटल नहीं मालूम। रजस्राण, गुच्छक, है ना, एक उनके ऐसे उठाने वाली होती है ना, एक जैसे पीछे होती है इसी तरह का। दो चादरें, ऊनी वस्त्र, रजोहरण, मुख वस्त्रिका, मात्रक और चोल पट्टक। ठीक। तो इनको क्या कह दिया कि ये अलाउड है। ठीक है। जबकि सारा परिग्रह छोड़ना है ना? अगर हम दिगंबर जैन साधु को देखें तो कुछ भी परिग्रह उनके पास नहीं है, सिर्फ पीछी है परिमार्जन के लिए, जो कि उपकरण मानी जाती है। उनका उनका परिग्रह नहीं मानी जाती। वो उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो अहिंसा में उनको हेल्प करती है, अहिंसा के लिए। ठीक है। अहिंसा का उपकरण है वो, उनके खुद के लिए नहीं है कि खुद के कंफर्ट के लिए उन्होंने ले रखा हो। ठीक है ना? वस्त्रधारी साधु श्वेतांबर तथा मूल आगम के अनुसार चर्या करने वाले निर्वस्त्र साधु दिगंबर कहलाए। जो वस्त्रधारी थे वो श्वेतांबर और जो निर्ग्रंथ थे वो दिगंबर। श्वेतांबरचार्य हरिभद्र सूरी के संबोध प्रकरण से प्रकट होता है कि विक्रम की 7वीं-8वीं शताब्दी तक श्वेतांबर साधु भी एक कटी वस्त्र ही रखते थे। कि इवन जो श्वेतांबर साधु थे उनके पास सिर्फ एक वस्त्र। आज के टाइम में तो पूरा उनके पास धोती और ऊपर का गम जो दुपट्टा टाइप का रहता है ना, वो सब कुछ रहता है, राइट? जो साधु उस कटी वस्त्र का निष्कारण उपयोग करता था वह कुसाधु माना जाता था। किंतु आगे चलकर वस्त्र पात्र आदि का जोरदार समर्थन किया गया। इस क्रम में सर्वप्रथम जम्बू स्वामी के काल से जिन कल्प के विच्छेद का मिथक रचकर उस ओर बढ़ने वाले साधकों को रोका गया तथा प्राचीन आगमों में उल्लिखित अचेल, नागने आदि जैसे स्पष्ट शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन कर डाला गया। ठीक है। तो उस समय से ही
मतलब बहुत पहले की इस बात कर रहे हैं। जम्बू स्वामी महावीर भगवान के से बेसिकली 100 वर्ष के अंदर अंदर हो गए थे। तो ऑलमोस्ट 2500 साल से जो श्वेतांबर दिगंबर का भेद चलता आ रहा है, तब से चल रहा है। इस प्रकार उक्त वस्त्र ही दिगंबर और श्वेतांबर रूप संग भेद का सबसे बड़ा कारण बना, है ना, एक कपड़ा धारण करने वाला और एक नग्न। इस संदर्भ में प्रसिद्ध श्वेतांबर विद्वान पंडित बेचर दास जी दोषी का निम्न कथन बड़ा सटीक मालूम पड़ता है कि किसी वैद्य ने संग्रहणी के रोगी को दवा के रूप में अफीम सेवन के लिए सलाह दी थी, किंतु रोग दूर होने पर भी जैसे उसे अफीम की लत पड़ जाती है और वह उसे नहीं छोड़ना चाहता, वैसी ही दशा इस अपवादिक वस्त्र की हुई। समझ रहे हैं आप कि जैसे डॉक्टर ने एक दवाई दी, है ना, और उसका एडिक्शन हो गया उस दवाई का। दवाई दी थी थोड़े टाइम के लिए जब तक कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बाद भी अगर उसे नहीं छोड़े तो फिर उसको उन्होंने पर्पसली इवन शास्त्रों में ऐड कर दिया कि हाँ ये तो ठीक है। दिगंबरत्व की प्राचीनता। भगवान महावीर से आचार्य भद्रबाहु के काल तक संपूर्ण जैन संघ निर्ग्रंथ संघ कहलाता था। और भद्रबाहु आचार्य हमने देखा कितने साल, ज्यादा से ज्यादा 162 साल महावीर भगवान के होने के। उस समय सभी साधु दिगंबर ही रहते थे। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री ने जैन साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। अनेक इतिहासज्ञ विद्वानों ने भी इसे स्वीकार करते हुए यह मत व्यक्त किया है कि आचार्य भद्रबाहु के समय पड़ने वाले महादुर्भिक्ष के कारण ही निर्ग्रंथ संघ दिगंबर और श्वेतांबर दो संप्रदायों में विभक्त हुआ। प्राचीन साहित्य के अन्वेषण अन्वेषण मतलब उसको रीड करने पर, रिसर्च करने पर, शिलालेखीय साक्ष्य एवं पुरातत्व आदि सामग्री के आधार पर भी दिगंबरों की प्राचीनता सिद्ध होती है। ठीक है, सबको हमें क्लियर है। जो हमने जितनी भी आज तक मूर्तियां मिली हैं सब मोस्टली, मतलब जब अभी तक आज तक ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली जो कपड़े समेत जैन साधु हो, सब में नग्न दिगंबर ही मिले हैं। स्वयं श्वेतांबर ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि तीर्थंकर ऋषभदेव और महावीर ने दिगंबर धर्म का उपदेश दिया है ना। तो इवन श्वेतांबर ग्रंथ भी ये बात को कहते हैं। इवन वेरी रिसेंटली इनफैक्ट अगर आप एक श्वेतांबर साधु और हमारे आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी हैं, उनका 1 मिनट का वीडियो है, आई शेयर इन द ग्रुप। तो उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है ये बात कि जो सच्ची साधना है वो तो दिगंबर ही है। ठीक है, जो सच्ची साधना है वो दिगंबर ही है। हम नहीं कर पाए तो हम इसलिए हमने ये सब जो सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट यूज करने शुरू कर दिए। तो इवन जैन श्वेतांबर जो साधु हैं वो तक इस बात को मानते हैं, जो सच्चे वाकई में साधु हैं। जो अपने ईगो में उस चीज को नहीं मानना चाहे वो अलग बात है। ठीक है, उन ग्रंथों में दिगंबर वेश को अन्य वेशों से श्रेष्ठ बताते हुए यह भी कहा है कि भगवान महावीर ने निर्ग्रंथ श्रवण और दिगंबरत्व का प्रतिपादन किया था, है ना, कि महावीर भगवान ने दिगंबरत्व का प्रतिपादन। क्योंकि जब हम मोर डिटेल में जाएंगे, कर्म थ्योरी पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि अगर हम कपड़ा धारण करते हैं तो कपड़े धारण करने के पीछे बहुत सारे इमोशंस होते हैं हमारे। ठीक है, कपड़ा धारण करने वाले के अंदर कुछ ना कुछ फियर, शेम, है ना, और एक कम्युनिटी में लोग क्या कहेंगे ये डर, एक बहुत मतलब करेज चाहिए रहता है सब कुछ छोड़ पाने का। इतना अंदर से वैराग्य भरा हो कि हमें डर की कोई गुंजाइश ही ना रहे, है ना। तो उस तरह के भावों से जब तक हम नहीं भरेंगे तब तक हम मोक्ष की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, जब तक विकारी भाव, शेम, डर, ये क्या है, विकारी भाव, है ना, ये जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम मोक्ष नहीं पा सकते। ठीक, इन भावों के साथ मोक्ष पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दिगंबर साधु होना मोक्ष की अनिवार्यता है। और इसीलिए भगवान महावीर ने
निर्ग्रंथ श्रमण और दिगंबरत्व का प्रतिपादन किया था। मेक सेंस? वेरी लॉजिकल रीजनिंग है इसमें। कहीं पर भी माना कि नहीं सहन हो रहा है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अरे उपवास, प्योर उपवास नहीं हो रहा तो ठीक है एक टाइम जल ले लो, है ना। कई बार श्रावकों को ऐसी सहूलियत दे दी जाती है कि बिल्कुल ना करने से कुछ करना अच्छा है, ठीक। तो इसी तरह से उस समय दुर्भिक्ष के टाइम पर नहीं उनसे हुआ तो उनके आचार्य ने उनको अलाउ कर दिया, ठीक है तुम अपनी चर्या, जो मेन चर्या है, 5 पापों का त्याग है, महाव्रत है, उसको फॉलो करो और थोड़ा बहुत अगर परिग्रह रखने से काम चलता है तो चला लो, जब तक ये तकलीफ है, लाइक उसको मार्ग मत बनाओ, ठीक है। लेकिन अब उसको मार्ग बना दिया गया। जिन लोगों से नहीं चला दिगंबर तो उन्होंने इसे एक मार्ग मानना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, कपड़ों के साथ भी मोक्ष होता है। अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या चीजों में डिफरेंसेस हैं, ठीक। वैदिक साहित्य और बौद्ध ग्रंथों में दिगंबर मुनियों के रूप में ही जैन धर्म का उल्लेख हुआ है। मतलब कि पहले के जितने भी समकालीन उस समय के सेम टाइम पर जितने भी धर्म थे, सबने जैन धर्म को एक दिगंबरत्व रूप में ही स्वीकार किया। वेदों में वात रसना मुनियों के रूप में तो दिगंबर मुनियों का उल्लेख मिलता ही है। ऐसे मुनि जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। वात रसना जो सिर्फ वायु को ही अपना जीने का, एक कह लो कि उनका शरीर सिर्फ वायु से ही चलता है, ठीक है। तो इस तरह से वेदों में दिगंबर मुनियों का उल्लेख मिलता है। उपनिषद में भी दिगंबरों को यथाजात रूप धरो निर्ग्रंथो निष्परिग्रह शुक्ल ध्यान परायण लिखा है ना। निर्ग्रंथ निष्परिग्रह। हिंदू पद्म पुराण में, हिंदू रामायण में निर्ग्रंथ साधुओं को नग्न कहा है। वहां जैन धर्म की उत्पत्ति की कथा बताते हुए कहा कि दिगंबर मुनि द्वारा जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। वायु पुराण में, क्योंकि हिंदुओं के बहुत सारे पुराण हैं, कुछ 18 पुराण हैं उनके, तो एक वायु पुराण जो है उसमें जैन मुनियों को नग्नता के कारण श्राद्ध कर्म में अदर्शनीय कहा है कि वो नग्न है, इसलिए श्राद्ध के समय पर अदर्शनीय, उनको देखना ठीक नहीं है, ठीक। टीकाकार उत्पल और सायण ने भी, जिन्होंने उस वायु पुराण की टीका करी, टीका मतलब एक्सप्लेन किया, ने भी निर्ग्रंथों को नगण शपणक माना है। नगण शपणक मतलब नगण साधु, क्योंकि उनकी वोकैबलरी डिफरेंट है ना। बौद्ध जो हैं या जो हिंदू हैं उनकी वोकैबलरी डिफरेंट है। बौद्ध ग्रंथों में भी निर्ग्रंथों को अचेलक बताया है। विशाख वत्थु धम्म पदट्ठ कथा में, जो बौद्धों की ये कथा है, उसमें निर्ग्रंथ साधु का वर्णन नग्न रूप में मिलता है, ठीक है। बौद्ध साधु तो हमें सबको मालूम है, जो गौतम बुद्ध हैं, जिस तरह से वो वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही श्वेतांबर भी, क्योंकि ये समकालीन है उसी समय से, तो जैन श्वेतांबर साधुओं ने वैसा ही सफेद वस्त्र शुरू किया। बौद्ध जो है वो केसरिया रंग का जो कपड़ा रहता है ना, वैसा यूज करते हैं, ठीक। दाढ़ा वंशों में निर्ग्रंथों को नग्नता के कारण अहिरिका यानी अदर्शनीय कहा है कि मत देखो उनकी तरफ। इसी प्रकार दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, महावग आदि बौद्ध ग्रंथों में भी निर्ग्रंथ के रूप में दिगंबर साधुओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इसमें बहुत डिटेल में यहाँ पर हमें नहीं बताया है, समराइज्ड वे में है, तो हम भी अभी इसको समराइज्ड वे में ही समझ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बहुत ज्यादा चर्चा में कि वहां के फिर हम खोल कर देखें, तो यहाँ पर नीचे जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट है तो यहाँ पर नंबर 7 फॉर एग्जाम्पल है ना, विशाख वत्थु धम्म पदट्ठ की कथा में कहाँ पर है, तो हम ये देख सकते हैं पृष्ठ नंबर 50 पर, ठीक। तो वहां से मुनि प्रमाण सागर महाराज जी ने वहां से इसका रेफरेंस लिया है, ठीक। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में जैन साधु निर्ग्रंथ कहलाते थे और वे नग्न रहते थे, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारी दिगंबर ही होते थे, कई बार ऐसे लॉजिकली क्वेश्चंस दिमाग में आ जाते हैं, हमारे भी दिमाग में आ जाते हैं, है ना। क्योंकि अपना ब्रेन जो है आज के टाइम में
लॉजिक्स पे ज्यादा काम करता है, प्रूफ चाहिए रहते हैं हमें, तो इसलिए थोड़ा सा क्लियर करने के लिए यहाँ पर वो प्रूफ दिए गए। श्वेतांबर आचार्यों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया। आचार्य हरिभद्र सूरी ने भी निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ मूल संघ के अनुपालक दिगंबर मुनि लिखा है। जो मूल संघ मतलब मूल आमनाएं है ना, मूल आमनाएं आचार्य भद्रबाहु वाली, ठीक, जो साउथ में चले गए थे। वे लिखते हैं निर्ग्रंथ एतेन मूल संगाधि दिगंबरा, मतलब कि जो निर्ग्रंथ साधु हैं वो मूल आमनाएं वाले दिगंबर साधु ही हैं, है ना। इस शब्द का अर्थ मूल संग वाले दिगंबर ही है, और निर्ग्रंथ का प्राकृत रूप में निगंठ, निगंठ या निर्ग्रंथ, ठीक है। तो प्राकृत में वर्ड क्या आएगा, निगंठ, और हिंदी में संस्कृत में निर्ग्रंथ। तो इस शब्द का अर्थ ही दिगंबर कर दिया है, चूंकि तीर्थंकर महावीर आदि के लिए भी उनके अनेक ग्रंथों में निर्ग्रंथ यानी निगंठ विशेषण प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे महावीर पर्यंत संपूर्ण जैन तीर्थंकर परंपरा एवं उनकी परंपरा के निर्ग्रंथ श्रमणों की मूल धारा को निसंकोच दिगंबर स्वीकार कर रहे हैं। तो निर्ग्रंथ क्या रहता है, निर्ग्रंथ होता है जिसके पास परिग्रह नहीं है, ठीक है ना। और अब हम देखते हैं कपड़ा परिग्रह है, ठीक है ना। तो कपड़ा परिग्रह है तो वो निर्ग्रंथ किसी अपेक्षा से अपने आप को भले ही मानने लगे हों, लेकिन दिगंबर के हिसाब से वो निर्ग्रंथ नहीं कहला सकते, ठीक है। तो निर्ग्रंथ साधु की जब भी बात होगी वो दिगंबर ही होंगे, ठीक। इतना ही नहीं, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के रूप में परिगणित, मतलब कि अभी तक की जो भी सरफेस पर आई है प्राचीन सभ्यता, है ना, जो प्राचीन सोसाइटी सिस्टम था मोहनजोदड़ो की, राइट, पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिली है उससे भी पता चलता है कि जैन श्रमण जो है नगन दिगंबर ही होते थे, ठीक। इस तथ्य को स्वीकारते हुए वर्तमान काल के प्रसिद्ध श्वेतांबर आचार्य नथमल मुनि, जिन्हें की आचार्य महाप्रज्ञ भी लिखते हैं, बहुत फेमस, आचार्य तुलसी के बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, है ना। तो वो लिखते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त मूर्तियों की यह विशेषता है कि वे कायोत्सर्ग अर्थात खड़ी मुद्रा में है, ध्यान लीन है और नग्न है, ठीक है ना। तो इससे हमारा पता चलता है कि जो साधना है वो नग्नता के साथ ही पॉसिबल है। अगर वस्त्र है तो कोई ना कोई इमोशन उसके पीछे जुड़ा है, और जब इमोशन जुड़ा है तो निर्ग्रंथता नहीं आ सकती, ठीक। शिलालेखीय साक्ष्यों से भी इस बात की पुष्टि होती है। सम्राट अशोक के धर्म लेखों में निर्ग्रंथ साधुओं का उल्लेख है। सम्राट अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र है ना, ग्रैंडसन रह चुके हैं, और सम्राट अशोक कौन थे, लास्ट जैन राजा थे, जिसका अर्थ जनार्दन भट्ट, प्रोफेसर जनार्दन भट्ट नग्न जैन साधु करते हैं, ठीक है। णिगंथ उनके साधु, उनके धर्म लेख में भी णिगंथ वर्ड का मतलब आता है, जिसका मतलब उन्होंने जो बौद्ध को मानने वाले नग्न जैन साधु कहा। 5वीं शताब्दी में कदम्ब वंशी नरेश मृगेश वर्मा ने अपने एक ताम्र पत्र में अरिहत भगवान और श्वेतांबर महाश्रमण संघ तथा निर्ग्रंथ अर्थात दिगंबर महाश्रमण संघ के उपभोग के लिए कालवंग नामक गांव को भेंट करने का उल्लेख किया है। क्या मतलब, इससे क्या समझ में आया कि उस समय पर श्वेतांबर और दिगंबर दोनों महाश्रमण थे, ठीक है ना। तभी तो पूरा का पूरा गांव किनको भेंट किया, श्वेतांबर महाश्रमण को और निर्ग्रंथ दिगंबर महाश्रमण को। तो उसी समय से, उससे पहले से ही दोनों संघ अलग अलग हो चुके थे, ठीक है ना। और दोनों को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा गांव भेंट किया, ठीक है। तो ये एक शिलालेख से मिलता है। इससे स्पष्ट है कि उस काल के श्वेतांबर भी
अपने को निर्ग्रंथ न कहकर दिगंबर संघ को ही निर्ग्रंथ मानते थे। मेक सेंस? निर्ग्रंथ किसी को अगर अपने आत्म कल्याण की जरा भी सोच है, राइट, वरी है उस बारे में, तो वो अपने आप को भुलावे में नहीं रखेंगे। भुलावा इन द सेंस कि अपने आप को निर्ग्रंथ कहने लगे। आज हम हैं, हम अगर घर में ही रहकर और लेट से एक श्रावक है और वो सिर्फ एक जोड़ी वस्त्र रखकर और अपना घर चलाता है, तो क्या वो अपने आप को निर्ग्रंथ साधु कहने लगे? नहीं कह सकते ना। तो एक तरह का भुलावा देना हो जाएगा ये अपने लिए, ठीक है ना। अदरवाइज तो कल को कह दे कि हाँ, एक घर में हम कुछ नहीं चाहते, जो पैसा है या जो कोई दे जाता है घर में भिक्षा के रूप में, हम उससे अपना घर चला रहे हैं, ठीक है ना। और एक जोड़ी कपड़ा हम रखते हैं अपने पास, वो फट गया तो दूसरा रख ले रहे हैं, या एक चादर है हमारे पास। तो इस तरह की लाइफस्टाइल से हम कहीं से भी अपने आप को निर्ग्रंथ नहीं डिक्लेयर कर सकते। निर्ग्रंथ का मतलब बहुत व्यापक है। निर्ग्रंथ का मतलब निर्ग्रंथी, मतलब कहीं कोई किसी तरह की गांठ का न होना। गांठ मतलब किसी तरह की इमोशंस का ना होना, ठीक है। इमोशंस इन द सेंस कि शेम, फियर, इस तरह के इमोशंस नहीं होना। और वो पॉसिबल, कभी एक बच्चे को देखा, एक बच्चा अगर नग्न भी है ना, उसको अभी डायपर भी नहीं पहनाया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसको देख के लोग हंस रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतनी उसके अंदर नेचुरल स्टेट हमारी जो है वो एक बच्चे वाली है। एक बच्चे के अंदर कहीं से भी उस बात का भय नहीं रहता कि अरे मेरा, मैं नंगा हूं या मैं नग्न हूं तो मुझे देखकर कोई लोग क्या कहेगा। उसे बाद में पता चलवाया जाता है, ये आपके पार्ट्स हैं, आप इसको कवर करके रखो, ये नहीं दिखना चाहिए। ये सब पेरेंट्स उसके दिमाग में डालते हैं, अदरवाइज एक बच्चे को नहीं पता होता। तो जो नेचर ने हमें मनुष्य बनाया है, तो वो हमें, हमारा पर्पस मनुष्य गति से मोक्ष जाने का है, ठीक है ना। तो जितना क्लोज हम नेचर के रहेंगे, उतनी ही जल्दी हमारा मोक्ष पॉसिबल हो पाएगा। दैट इज द होल एम, रादर देन अब हमने आज के टाइम में अपनी बॉडी को कंफर्ट देने के लिए सारे साधन इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हमने अपने डर से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी सिस्टम लगाने शुरू कर दिए। ये सब हमारे खुद के विकारी भावों के कारण है। जबकि अगर हमारी दृष्टि मोक्ष की साइड है, तो हमें कहीं से भी उसके उन चीजों की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। कभी आप एक दिगंबर साधु को देखिए, इतने निर्भीक तरीके से रहते हैं, उनको ये डर नहीं रहता कि लोग उनको देखकर हंसेंगे तो क्या होगा, क्योंकि नेचर के पास रहना चाहते हैं। उनका गोल मनुष्य भव में जितनी तपस्या पॉसिबल है करके और अपनी इस आत्मा को स्वतंत्र करना है कर्म से, है ना। और भाव ही अगर करते रहेंगे डर के, फियर के, शेम के, तो कैसे निकल पाएंगे। कर्म का साइकिल तो चलता ही रहेगा ना। आप ये देखिए कि हर समय कर्म बंध भी रहा है, और जैसे इवन मुनि महाराज हैं, वेद का उदय उनके भी चलता ही रहता है, लेकिन हालांकि उनके महाव्रत है, ब्रह्मचर्य का महाव्रत है, लेकिन फिर भी ऐसा मत मानिए कि उनके वेद का उदय नहीं रहता। उन्होंने संयम ले लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत माइन्यूट वेद का उदय उनके भी चलता है, ठीक है। तो कर्म इतने सूक्ष्म लेवल पर जब काम करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई वस्त्र धारण कर रहा है तो उसके पीछे जो साइकोलॉजी है या अंदर की कर्म व्यवस्था है, उस तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, किन कारणों से हम वस्त्र पहन रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि मोक्ष अगर चाहिए तो हमें निर्ग्रंथ बनना ही होगा, ठीक है। तो ये अपने को भुलावा देने की बात है कि श्वेतांबर या श्वेत वस्त्र धारण करके भी मोक्ष पॉसिबल है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि उनमें वो जो कर रहे हैं छोड़ दें, ऐसा नहीं, सिर्फ उस पर्सपेक्टिव को ठीक कर ले, दैट्स इट। अगर उनके अंदर में ये क्लैरिटी है तो बहुत अच्छी बात है ना। आज हमारे भी देखा जाए तो चुल्लक जी हैं, लंगोटी धारण करते हैं, एक गमछा रखते हैं। एलक जी हैं, लंगोटी धारण करते हैं, तो करते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं
कि मेरी इस अवस्था से मुझे मोक्ष नहीं होगा। बस इतना ही तो डिफरेंस है ना। कपड़े धारण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें मोक्ष होता है ये मार्ग ना बनाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं दिगंबर और श्वेतांबर मान्यताओं में क्या भेद है ना। तो सिद्धांतिक रूप से कोई भेद नहीं है, ठीक है। कोई परिभाषाओं में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। महाव्रत जो दिगंबर साधु के हैं वो ही श्वेतांबर के हैं। हिंसा को वो भी गलत मानते हैं और दिगंबर में भी, ठीक है। तो मेन कहाँ कहाँ डिफरेंस है वो देखते हैं अपन। श्वेतांबर क्या कहते हैं कि केवली, केवली कौन होते हैं? जो जिन्होंने अपने 4 घातीय कर्मों को नाश कर दिया उनको केवली कहते हैं, ठीक है। 4 घातीय कर्म कौन से होते हैं वो अपन आगे चर्चा करेंगे। केवल ज्ञान जिसने पा लिया उसको केवली कहते हैं। तो अभी हम इतना ही समझें क्योंकि वो ज्यादा डिटेल में जाएगा, वो अपना आगे का डिस्कशन है। तो केवली जो होते हैं वो भोजन करते हैं, समझ रहे हैं आप। जबकि दिगंबर कहते हैं, दिगंबर कि केवल भोजन नहीं करते। क्यों नहीं करते होंगे? क्योंकि उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान मतलब 4 घातीय कर्म का नाश हो गया और उसमें उनके राग द्वेष जो थे सब चले गए उनके अंदर। अब जो शरीर को मेंटेन करने वाले परमाणु हैं वो उनका शरीर परम औदारिक हो चुका है। उनको अब शरीर चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है। आप विचार कीजिए, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भगवान समो शरण में बैठे हैं और उनको आहार की जरूरत हो। इट्स इम्पॉसिबल, है ना। तो समझने की बात है। तो श्वेतांबर जो कहते हैं कि भगवान को भोजन की आवश्यकता है, भगवान भोजन करते हैं। दिगंबर कहते हैं नहीं करते, ठीक। केवली को निहार होता है। निहार मतलब मल मूत्र का विसर्जन, जबकि दिगंबर कहते हैं नहीं होता क्योंकि परम औदारिक शरीर हो गया। जब वो आहार ही नहीं ग्रहण करते, एक साधारण साधक 10 दिन के उपवास करता है, उसका उसका मलमूत्र विसर्जन बंद हो जाता है। कभी आपने नोटिस या जानकारी हो आपको, ठीक है। तो जो केवली आहार ही नहीं ग्रहण करते उनको निहार कैसे हो सकता है ना। इसलिए उनके निहार नहीं होता। सवस्त्र मुक्ति हो सकती है, जबकि दिगंबर क्या कहते हैं, मुक्ति के लिए दिगंबर होना अनिवार्य है, ठीक है। उसका लॉजिक ऑलरेडी बता दिया। स्त्री मुक्ति प्राप्त कर सकती है, दिगंबर कहते हैं नहीं कर सकती। उसके पीछे भी सेम कारण है। स्त्रियों की जो मनोदशा है, जो शरीर की ताकत है, जो उनका सहनन है, वो मोक्ष पाने के लायक नहीं होता। इसलिए स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती एज पर दिगंबर आमनाय, ठीक। ग्रह तो इसमें आप ये मत मानिएगा कि अच्छा फिर स्त्री साधना ना करे क्या, नहीं। हम आरिका माता जी को देखते हैं जो उत्कृष्ट साधना करती हैं उनको उपचार से महाव्रत कहा जाता है। जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है स्त्री पर्याय से उसको वो कर पाते हैं, करते हैं, ठीक। गृहस्थ वेश में मुक्ति संभव है ऐसा श्वेतांबर मानते हैं, जबकि हम नहीं मान सकते। अभी आपको एग्जाम्पल दिया, अगर मैं आज अपना घर में रहकर सारी चीजें छोड़ दूं तो क्या मुझे मोक्ष हो जाएगा? इम्पॉसिबल, है ना। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत साधना की जरूरत है। आप सोचिए बाहुबली स्वामी की जो श्रवण बेलगोल की जो मूर्ति है ना, उस पर चढ़ी हुई बेले और उनकी नग्न अवस्था ये बता रही है कि कितनी साधना की जरूरत है कि शरीर पर बेले भी चढ़ जाए तो पता ना चले। समझ रहे हैं? सोच की बात है। तो इतनी थॉट प्रोसेस अपनी क्लियर होनी चाहिए कि हमें ये समझना है कि साधना कोई आसान चीज नहीं है, घर में रहो और मोक्ष हो गया, ठीक। अपनी साधना इतनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी कि कर को शरीर पर बांबी भी बन गई, चींटियां चढ़ रही हैं, बेलें बन रही हैं, सियालिनी खा रही है शरीर को, तो भी शरीर की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। उतनी साधना की जरूरत होती है। और यहाँ पर क्या कह दिया, गृहस्थ वेश में मुक्ति संभव है, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक। तो कहीं से भी डिस्करेज करने की बात नहीं हो रही है कि वो तो इतने इजी चर्या करते हैं, कल को हम ये मानने लग जाए अरे हम श्वेतांबरी बन जाते हैं ना,
हम भी वो फॉलो कर लेते हैं। ये पर्पस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अपने को बात को समझकर अपनी प्रेजेंट शक्ति तस त्याग की बात करी जाती है अपने में, है ना। शक्ति जितनी है उसको ना छिपाओ और ना उससे ज्यादा उसको यूज करो, ठीक है। तो अपने को जानना है कि हमारी शक्ति क्या है, ठीक। मरु देवी को हाथी पर चढ़े ही मुक्ति गमन, है ना। तो असंभव, मरु देवी कौन थी? माता थी, है ना। माता ऋषभ देव भगवान की माता, उनको हाथी पर चढ़े ही मुक्ति गमन हो गया, इट्स इम्पॉसिबल। भरत चक्रवर्ती को भवन में ही केवल ज्ञान, इम्पॉसिबल, है ना। भरत चक्रवर्ती ने माना कि उन्हें 48 मिनट अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान हो गया, लेकिन कब? जब जैसे ही उन्होंने मुनि दीक्षा ली, केश लॉन्च किया, उसके 48 मिनट के बाद, मतलब विद इन 48 मिनट, ठीक है। तो उन्होंने पहले सब परिग्रह छोड़ा, ठीक है। छठे गुणस्थान के बाद ही उनको केवल ज्ञान हुआ। ऐसा नहीं कि गृहस्थ थे और केवल ज्ञान हो गया, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये बात भी असंभव है। वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित प्रतिमा की पूजा, ये भी बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित प्रतिमा, तो जैन आचार्य ने क्या बताया हमें कि जो हमारा आइडल है, जो हमारे आदर्श हैं, वो जैसे हैं वैसे ही हम बनते हैं, है ना। तत्वार सूत्र का जो मंगलाचरण है, वंदे तदगुण लब्धये, कि वो जैसे है हमें वैसा बनना है। तो अगर वो वीतरागी है तो हम ये चाहते हैं अंदर से कि हम वीतरागी बने, लेकिन इमेजिन कीजिए कि सामने जो मूर्ति है वो ही वस्त्राभूषण से सुसज्जित है, तो हमारे अंदर का वो अट्रैक्शन वस्त्र आभूषण के प्रति कभी जाने का ही नहीं। और वो अगर अट्रैक्शन नहीं जाएगा तो हमारे अंदर सबको छोड़ने की इच्छा कहाँ से होगी? समझ रहे? जब हम बार बार वीतरागता की प्रतिमा को देखते हैं तो हमारे अंदर आता है भाव कि सब कुछ जब भगवान ने छोड़ दिया तो हम क्यों पकड़े बैठे हैं, है ना। इसीलिए जिन दर्शन को सम्यक दर्शन का कारण बताया, क्योंकि जैसा आत्मा का स्वरूप है वो हमें जिन प्रतिमा में दिखता है, तो उसको देखने से हमें सम्यक दर्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर हम वही वस्त्र आभूषण के साथ सुसज्जित प्रतिमा को देखते हैं तो कहीं से भी हमारे अंदर वैराग्य आ ही नहीं सकता, कहीं से भी हम आत्मा का रियल स्वरूप क्या है वो नहीं देख सकते, ठीक। इसीलिए दिगंबर आमनाय कहता है पूर्णतः दिगंबर और वीतराग प्रतिमा ही पूजा के योग्य है, ठीक। तो हमने क्या पिछली क्लास में डिसाइड किया था कि हम 8:45 तक ही क्लास की ड्यूरेशन को रखेंगे और उसके बाद 15 मिनट जो है क्वेश्चन आंसर्स के लिए लेंगे। तो यहाँ तक कि किसी को कुछ क्वेश्चन शेयर करना है तो ले सकते हैं, वी हैव सम टाइम, and then we'll continue the remaining differences in the next class. Is that okay? So far समझ में आ रहा था सब कुछ? मतलब किसी को कुछ फीडबैक देना है तो फील फ्री टू गिव, बिकॉज इट्स अ न्यू क्लास, है ना। अपन एक दूसरे को जान भी रहे हैं, मेरे बोलने का स्टाइल और बताने का तरीका अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि नहीं थोड़ा और अगर इस तरीके से बताएं तो ज्यादा समझ में आएगा, तो अपन उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो feel free to unmute yourself and share your views. विजेता जी कह रही हैं आई एम नॉट जी मैं जी। अच्छा कोई और बोल रहा है? नहीं, विजेता जी ने टेक्स्ट किया है तो वो पढ़ रही थी, बट या आप बोलिए सुमित्रा जी। अच्छा, आप ये कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, यानी कौन सी ये है ग्रंथ है, इसका जैन नाम क्या धर्म है? और दर्शन, मुनि अच्छा प्रमाण सागर जी द्वारा लिखा गया ये शास्त्र है, मतलब। तो मैं इसको ग्रुप में शेयर करते हूँ, अगर आप ग्रुप में हैं तो आई शेयर देयर, है ना। जब मैं ग्रुप में तो नहीं हूँ, ओके मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आपका क्लास। तो ओके, तो लिंक कहाँ से मिला आपको? अब मैं एक्चुअली टीचर हूँ,
बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ओके मेरा ओके ऑन ही था, तो आपका अंडरस्टैंड। बोलना चालू हुआ, तो इसके लिए आई जस्ट जॉइंड। ओके 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 तो आप बहुत अच्छा फीडबैक दे सकते हैं आज की क्लास के लिए कि No, अब you have आप been doing very good. बहुत अच्छा 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 पढ़ा रहे हैं, एंड दिस इज हिंदी में है, तो हम लोग भी साथ साथ में पढ़ रहे हैं आपके साथ में। हम्म और कोई कीवर्ड्स जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इट हेल्प्स अ लॉट, व्हिच इज परफेक्ट। एंड आज सब सीनियर ऑडियंस है, तो वैसे भी सब समझदार लोग ही है। हाँ हाँ आप जैसे बोलोगे वैसे जल्दी से समझ जाते हैं, तो व्हिच awesome इज वेरी हेल्पफुल। वेरी गुड टू हियर आप टीचर हैं बहुत बहुत अनुमोदना एक्चुअली आपके प्रयास के लिए क्योंकि टीचिंग इज नॉट एन इजी जॉब यू हैव टेकन सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक भी अक्षर गलत नहीं निकल जाए जिससे दूसरे की पर्सपेक्टिव या बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाए वी डोंट वांट एनी रॉन्ग बिलीव टू सेट राइट तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड आपने ज्वाइन किया तो इट्स इवन मोर बेटर थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड या तो या आई शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो एंड अगर आपको अलग से चाहिए तो आई हैव द पीडीएफ एक्चुअली है ना आप पीडीएफ मुझे अलग से दे दीजिएगा, मैं आप कैसे देंगे मुझे? आप चैट में अपना नंबर दे दीजिए ओके, ठीक है। दैट विल बी सेव्ड हाँ और विजेता जी आपने जो पूछा है जम्बू स्वामी के बारे में तो जम्बू स्वामी महावीर स्वामी के टाइम में उनके मोक्ष जाने के बाद विद इन 100 years केवली हुए थे ठीक है वो मोक्ष गए थे तो जम्बू द्वीप नहीं एक्चुअली जम्बू स्वामी ठीक है तो जम्बू स्वामी जो है वो मोक्ष गए थे तो ये उनकी चर्चा है तो टाइम बताने की वजह से आपको उनका नाम लिया गया जम्बू स्वामी ठीक है और जम्बू द्वीप की चर्चा जब हम 3 लोग के बारे में पढ़ेंगे तब आएगी चलिए तो और किसी को कुछ शेयर करना है क्वेश्चन है तो फील फ्री सुशीला जी आप कुछ कहना चाहते हैं लुक्स लाइक आप पहली बार जुड़े हैं चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए एंड आई विल ऐड यू इन द ग्रुप एक्चुअली सुमित्रा जी इज दैट ओके श्योर। ओके थैंक यू चलिए जिनवानी स्तुति जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन 9 बार नमो करना यस विल डू निखिल आपको भी ऐड कर देंगे चलिए सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र